मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे जो पढ़ाया जाएगा मैं वही मानूंगा। वेरीफाइड। मैं आप लोग का गुलाम हूं। वेरीफाइड। मैं बिना जरूरत का सामान खरीदूंगी। वेरीफाइड। मैं फ्री हूं, मैं चाहे जो करूंगा। रिजेक्टेड। हम लोग की सोसाइटी भी तो एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है ना, जहां पे इंसान के पैदा होते ही उसके दिमाग में कैसेट डाल दी जाती है कि वो एक कैसे प्रॉफिट एम्प्लॉय बन सके, एक प्रॉफिट कंज्यूमर बन सके, और तो और आपकी और हमारी तरह एक ओबीडियंट स्टूडेंट बन सके। मानते हैं ना ये? तो और इसी तरह वो ह्यूमन फार्मिंग का हिस्सा बनता चला जाता है। और एक दिन स्कूल में, बच्चों लिखो 2+2 5। मैंने कहा लिखो 2+2 5। बच्चों को समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना सर खुजलाया और कहा सर 2 और 2 तो 4 होते हैं। पप्पू को लगा दी फटकार, लिख 2+2 5, 2+2 5, 2+2 5। मैं एजुकेशन हूं, वो भेड़िया जो आप संग में रंग बदल में खुलने मिलने के लिए माहिर है। तुम्हारी सोच और दायरा को रूपरेखा मैं ही देता आया हूं। तुम्हारा रास्ता और नजरिया मैंने सालों से बना के रखा है, इसलिए तुम चाह कर भी मुझ पे कभी उंगली नहीं उठा पाओगे। स्कूल में आपने देखा होगा कि जब बच्चे को डांट लगा दी, 2+2 5, 2+2 5, 2+2 5। जेल में खड़ा कैदी स्टूडेंट दिखाई दे रहा है या स्कूल में खड़ा कैदी दिखाई दे रहा है? अब आप बोलोगे मैं पागल हो गया हूं, कैसी कैसी बातें करता हूं। जेल में तो डिसिप्लिन होता है, वहां पे कैदी होते हैं और सब कुछ ऑर्डर और आदेशों का पालन किया जाता है, उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता। पर स्कूल में क्या होता है? स्कूल में भी तो यही होता है। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा और कॉलेज में लगे स्टैचू पे देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही नेक इंसान थे, और भाई भारत रत्न थे, ये तो हम जानते ही हैं, भारत रत्न थे वो। पर क्या आपने कभी यह पढ़ा कि उनका लेडी माउंटबेटन के साथ अफेयर चल रहा था? या किसी को यह पता है कि उन्होंने भारत रत्न के लिए खुद को नॉमिनेट किया था? आहा, आहा, आहा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हमें आधी नॉलेज दी जाती है, क्योंकि हमारा सो कॉल्ड ज्ञान के मंदिर यानी स्कूल हमें नॉलेजेबल नहीं, ओबीडियंट बनना सिखाते हैं। मुझे यह सिखाया गया है, आई डू नॉट हैव टू थिंक, आई जस्ट हैव टू रिपीट इंफॉर्मेशन। मैं स्कूल गया ताकि मैं और पढ़ाई कर सकूं, फिर मैं और अच्छे स्कूल गया ताकि मैं और पढ़ाई कर सकूं, फिर स्कूल में जाके मैंने और मेहनत करी ताकि मैं अच्छे कॉलेज में जा सकूं। अरे भैया, कॉलेज में जाके मैंने भयंकर मेहनत करी ताकि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, फिर अच्छी जॉब के लिए मैंने और मेहनत करी ताकि मेरा प्रमोशन हो सके। अरे यार, पर ये अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे जॉब की डेफिनेशन सेट कौन करता है? मैं बताता हूं कौन करता है। एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाने में कितने दिन लगते हैं? महाशय 2। एक चूहे को अपना बिल खोदने में कितने दिन लगते हैं? 1 रात। पर इस धरती लोक पे जहां पे आप और हम सब रहते हैं, यहां पे एक एवरेज एजुकेटेड आदमी को अपना खुद का घर बनाने में लगते हैं पूरे 30 साल। मैं काम कर रहा हूं ताकि मैं और काम कर सकूं, मैं काम कर रहा हूं ताकि मैं और काम कर सकूं, और मैं एक दिन मर जाऊंगा। चलो छोड़ो, कुछ समझ में नहीं आना, शॉपिंग कर लेता हूं। 5 शर्ट का कॉम्बो है, पर मुझे जरूरत तो 3 की है, ले लूं क्या? चलो ले लेता हूं। अरे तुम जानते हो, एक लिपस्टिक 100 की है, उस पर डिलीवरी चार्ज 40 का है। अगर 4 ले लूंगी तो फ्री हो जाएगा डिलीवरी चार्ज, चलो ले लेती हूं। ये नाइकी का जो शूज है, भली डुप्लीकेट हो, 599 का है, लेकिन मेरा जो बजट है वो तो 500 है। खैर कोई बात नहीं, 599 भी तो 500 की रेंज में आता है, चलो यही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक आम कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा जनरेटेड वेस्ट को निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको भारी मात्रा में खाली कॉपियां, लैपटॉप्स और सेलफोन्स मिलेंगे, जो एक गरीब परिवार को उज्जवल, बहुत उज्जवल बनाने के लिए काफी है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ये सब आपकी लाइफ आसान बना रहे हैं और आपको लगता है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, पर ना ये आप लोग का भ्रम है, क्योंकि गुलामी तभी काम करती है जब गुलाम को यह ना पता हो कि वो गुलामी कर रहा है। मेरा बिछाया कंज्यूमरिज्म का जाल एक वो नशा है जिसने आप लोग को जकड़ के रखा है। आप एक हाथ से दिन रात मेहनत करके, रात भर काम करके जो कमाई लाते हैं, वही आप दूसरे हाथ से मुझे रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वापस कर देते हैं। अब आप देखिए आपको ह्यूमन फार्मिंग का हिस्सा बनना है कि नहीं। जी, मेरा नाम विपुल सिंह है, मैं बनारस से हूं और मैं सोलो स्ट्रीट प्ले करता हूं, पूरे भारत में घूमते हुए एकल नुक्कड़ नाटक। आपने हमेशा देखा होगा कि स्ट्रीट प्ले एक ग्रुप आर्ट है,
पर मैं उसको अकेले करता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो तब से ही मैं 3 साल के लिए हैंडीकैप, म्यूट और मेंटली रिटार्ड था। अब अच्छा हुआ कि ये हो गया, तभी तो यहाँ पे खड़े हैं आज। तो मैं तीनों था और मेरी मम्मी को बोल दिया गया, सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपका लड़का 9 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक लाइन सुनी हुई आप लोगों ने, आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द ब्लू, वो हुआ अपने साथ और मैं ठीक हो गया। तो जब मैं भोपाल आ गया, मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई, तो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता नहीं था। 10th में हंसराज जाने का सोचा, लेकिन 54% है 12th में, तो वो तो सोचती रहेगा। फिर आप लोगों के जैसे बहुत सारे होंगे, मैंने भी इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। फिर मैं जब इंजीनियरिंग करने गया तो फिर मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरा इंटरेस्ट स्ट्रीट प्लेस में, थिएटर में, और मैंने सोचा था कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ठीक था, हल्का सा। तो मैंने सोचा कि करना करना चाहिए, ये राइटिंग करूंगा, एक्टिंग करूंगा। तो उन्होंने बोला कि करते रहो, लेकिन बेटा मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, तो बन। तो मैं बन रहा था। तो 3rd ईयर के बाद जब मेरे 17 बैकलॉग हो गए, कि जब मैं दिन भर पेपर ही दे रहा हूँ, तो जब मेरे बैकलॉग हो गए, जब मैंने सोचा कि अब छोड़ देनी चाहिए इंजीनियरिंग, तो मैं गया पापा के पास कि पापा मेरे को इंजीनियरिंग छोड़नी है। तो उन्होंने कहा क्यों छोड़नी है? तो फिर मैंने उनके सामने एक फाइल लेके गया जिसमें 35 टाइम्स मेरे बारे में पेपर में आया था। फेसबुक के जो टॉप 28 पेजेस पे उस पर फीचर हुआ था। तो ये सब हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अपने पास नौकरी तो है नहीं कि कमा सकें, और खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि अब घूमते हुए नुक्कड़ नाटक करना शुरू करूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि मैं आई डू नॉट बिलीव इन टीम वर्क, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ टीम वर्क में। तो अपनी आइडियोलॉजी हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो उसके बाद जब मैं निकला, तो अब जिंदगी का तो नाम ही जरूरत है, हम सब जानते हैं। तो मेरी भी जरूरत थी, अब इंसान खाएगा पिएगा तभी तो काम कर पाएगा। तो मैंने नुक्कड़ नाटक करते हुए फिर पैसे लेने शुरू करे लोगों से कि भाई ये मैं नाटक करता हूँ, आप लोग दे सकते हैं, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, इतना तो आपका हक बनता ही है। अगर आप, फिर वही जो 3 लोगों ने एग्जाम्पल दिखा, अगर हम ट्रम्प को चुन सकते तो मुझे तो दे ही सकते हो 20 रुपए। तो फिर मुझे पैसे मिलने लगे 60-70 रुपए। तो मैंने 17 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 685, और ये अभी एक हो गया 686 स्ट्रीट प्लेस किए अकेले, जिसमें जो कि ऑन एंड अराउंड 80 टॉपिक्स कवर किए। मेंस्ट्रुएशन, जेंडर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, क्राइम, सारे आप टॉपिक का नाम बोलिए, मैंने कवर किया है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी जो है लोगों से बोला करती थी कि आपका बेटा, मेरा बेटा 3 साल चल नहीं पाया, मेरा बेटा 3 साल चल नहीं पाया। तो काफी बोर हो गया सुन सुन के, काफी इनकम्प्लीट लग रहा है, ये क्या है एक ही चीज, चल नहीं पाया, चल नहीं पाया, कहीं कुछ हो रहा होगा तो भी काम रुक जाएगा अपना। तो फिर मैं मम्मी के पास गया 6 महीने पहले, मतलब अभी से 6 महीने पहले गया। तो मैंने कहा मम्मी आप सबसे ऐसा बोलते हो ना कि मेरा बेटा 3 साल चल नहीं पाया, तो अब आप बोलना मेरा लड़का 3 साल चल नहीं पाया। फिर वो 3 महीने में भोपाल से जम्मू पैदल चला गया। तो मैं 15 अगस्त को निकला, इसी 15 अगस्त को, और भोपाल से लेकर जम्मू 95 डेज में मैं पैदल पैदल गया, जिसमें मैंने वुमेन रिलेटेड इश्यूज कवर किए, जेंडर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंस्ट्रुएशन, और उनकी पढ़ाई तो वे कवर की है। फिर मैं ऐसे पैदल चलते हुए गया, फिर काफी अच्छा रहा। अब फिर मैं एक बार आईआईटी बीएचयू गया था 21 फरवरी 2016, डेट याद है लड़के को अच्छे से एकदम। तो मैं बैठा था, तो वहां पे 5 लड़के हॉस्टल में बैठ के एक वीडियो देख रहे थे ऐसे बैठ के। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले ये टेड टॉक है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो बोले कि इसमें आने के लिए ना 30-40 साल मेहनत करनी पड़ती है तब आप आओगे। तो मैंने कहा तो जल्दी कोई कहता आते हैं, लेकिन फिर बहुत बेहतरीन आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो मैंने कहा मेरे क्या आसार? बोले 50-60 साल रुको अभी। तो आज 11 दिसंबर है, 1 साल भी नहीं हुआ शायद, फिर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब बात है कि TEDx जो है ये ह्यूमैनिटी पे। ह्यूमैनिटी क्या है? मेरे लिए ह्यूमैनिटी है थिंक फॉर योरसेल्फ। खुद का तो सोचा नहीं, दूसरों के लिए इंसानियत करने चले गए। जो ह्यूमैनिटी इज नेवर डिमांड फॉर नंबर ऑफ पीपल और विच कास्ट और विच क्लास यू बिलोंग। आजकल तो ऐसा है कि एनजीओ में रहोगे तभी ह्यूमैनिटी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले भी, मैं अकेले नुक्कड़ नाटक करता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले करूंगा। लोग आपको बाद में ज्वाइन करेंगे, आप इंतजार मत करिए कि आपके दोस्त और आपके लोग आपको जुड़े आगे तो आप काम कर पाएंगे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा रोचक है, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा एकदम। तो मैं एक बार कठिराव नाम के गांव जा रहा था प्ले करने नाटक, वहां पानी की दिक्कत थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो रास्ते में 3 बजे थे, तो मैं काफी, अब आप ने देख ही लिया है कि दोस्त अपने थे नहीं, तो प्यूबर्टी अपनी बेस्ट फ्रेंड बन गई, तो अपन बड़े लगने लगे। तो प्यूबर्टी का काफी साथ था अपने साथ। तो मैं जब जाने लगा तो लोगों को लगा, वो 4 चोर बैठे हुए थे बाईपास पे, उनको लगा कि मैं टूरिस्ट हूँ, तो मेरे पास काफी डॉलर्स मिलेंगे, उनको रुपए नहीं मिलेंगे। तो पकड़ लिया, आओ भाई चलो साइड में।
तो अपन तो गरीब आदमी 30-40 रुपए जो प्लेस से मिलता है तो उसी से खाना पीना, एक समोसा खा रहे हैं, आधा तोड़ के आधा उसमें रख ले रहे हैं कि शाम को खाएंगे। लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं उनकी लाइफ जी रहा हूँ, मतलब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। क्या किसी यहाँ पे किस किस का मन करता है ट्रैवलिंग करने का? सबका करता है आजकल तो। कम्युनिटी और सोसाइटी में उठना बैठना तो ट्रैवलर होना जरूरी है, तभी आपको एक्सेप्ट करा जाएगा। तो अब मेरे को, लेकिन क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो स्टेशन पे सो रहे हैं और पुलिस आके बार बार मुंह पे लात मार रही है, अबे उठ तू आतंकवादी है, तू तेरी दाढ़ी है? ये मेरे साथ हुआ है। वो काफी अच्छा लगता है सुनने में ट्रैवलिंग, लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ। ठीक है, बाहर पूरे स्टेशन पे मतलब साइड में ले आके पूरे कपड़े उतरवा दिएगा चेकिंग के लिए। एक समोसा, रोटी खा रहे हैं तो आधी खा रहे हैं, ब्रिटानिया के केक पे जी रहे हैं 5-5 देने से। तो मैं ऐसे ही था, तो मैं गया, चोरों ने पकड़ लिया तो उन्होंने बोला कि भाई सामान दो। अब मैंने कहा भाई ठीक है 60 रुपए हैं, ये ले लो। कैमरा तो अपन रखती नहीं है और मोबाइल है, बस मैं नंबर लिख लूं अपने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लकीली मैं बनारस से हूं तो मेरे को भोजपुरी आती है और बहुत अच्छी आती है। तो जब उन्होंने लगा चलो ठीक है, तो मैंने कहा नंबर लिख लो, बाकी सब रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं में से एक आदमी ऐसे बैठ के, मैं ऐसे यहाँ बैठा हूँ, आप समझ लीजिएगा ना, नोकिया का मोबाइल निकाला, टॉर्च जला के वो रखा है उसने मेरी डायरी पे 3 बजे रात को, और मैं बैठ के ऐसे नंबर लिख रहा हूँ। तो अब उनने बोला कि, अब मैंने उनसे बोला कि देखा भाई, भोजपुरी में मैंने बोला कि देखा भाई, हम बस दूठ है कुर्ता ओकर जरूरत है हमार, हम बस कुर्ता दे दा हमार, और हम बस अपन नंबर लिख लें, फिर हम हमार कुल सामान ले ला, हम कोनो दिक्कत ना, मतलब मेरा पूरा सामान ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कुर्ते दे दो मेरे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो मेरे पापा ने मुझे बचपन में बताया था कि अगर कोई आदमी नशा कर रहा है, उसका वाला नशा शेयर कर लोगे तो वो आपका भाईचारा हो जाएगा। उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिटी होती है। भाई अपना भाई है, यही भाई है अपना बस। तो अब मैंने बीड़ी पी रहे थे, वो शेर छाप बिंडल था, तो मैंने मारा, मैंने भी मारा। तो वो मुझे बता रही कि कैसे चोरी करते हैं वो लोग, कहाँ कहाँ, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे नाटक करता हूँ। जब सुबह होगा तो मैंने कहा चला भाई ठीक है, तो हम जाते ही, अब कुर्ता दे दो हमारा। तो बोले तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा कि मैं कठिराव गाँव जाऊंगा। तो बोले अरे यार इसमें से 2 तो कठिराव गाँव की ही है, तो तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा पानी की दिक्कत है तो वही उस पर नाटक करना है। तो बंदर हर चीज छोड़ता है लेकिन कभी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। उनने सामान तो रख लिया मेरा पूरा, बोले सामान लाओ, तुमको छोड़ेंगे थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। और अपने गांव ले गए मेरे को साथ ही में। 3 दिन मैं गुलाम बन गया था, 40 बार नाटक करवाया उन लोगों ने मेरे से। ऐसी हालत थी, ये हमारे गांव के ठाकुर साहब हैं, इनके सामने कर दो। एक आदमी बैठा, मैं नाटक कर रहा हूं उसके सामने। ये यहाँ पे काफी बड़ा रुतबा रखते हैं, इनके सामने पंडित जी हैं, कर दीजिए। ये दूसरों की शादी कराते, इन पे कर दीजिए। तो 40 बार नाटक, पंचायत के सामने, कलेक्टर के सामने, सबके सामने। तो फिर उनने जब 3 दिन पूरा, आमिर खान के बहुत बड़े फैन थे, पूरा ऐड देखते थे अतिथि देवो भव के वो लोग, तो पूरा एकदम मटन चिकन मछली वछली सब खिलाया पूरा, लेकिन पूरा एकदम नाटक निचोड़ लिया मेरे को। उसके बाद जब 3 दिन बाद मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरा पूरा सामान दिया और बोले अब तुम जा सकते हो। तो ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, हमने मान कर रखा है कि ये एक क्लास है, यही निकाल सकती है, यही दे सकती है, या ये एक एनजीओ है, या ये एक आदमी जो ऐसा काम करता है वही कर सकता है। ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटी को अपना एक वे चाहिए रहता है, एक रास्ता चाहिए होता है निकलने के लिए बाहर। वो चोर थे लेकिन उनको लगा कि अब इसको हमारी जरूरत है या हमको इसकी जरूरत है, तो उन्होंने अपना बाहर निकाला नजरिया, उनका रास्ता और उनका नजरिया मैंने बनाया अपने थ्रू, तो उन्होंने निकाला। तो ये मेरी कहानी है, विपुल सिंह नाम है, अकेले नुक्कड़ नाटक करता हूँ। और फिर वही बात कि कोई मतलब अकेले कर रहा हूँ तो कोई जरूरत नहीं है कि आपके दोस्त आके इंतजार करें, वाला आप दोस्तों का इंतजार करिए कि वो जुड़े आपको तो आप साथ में काम कर पाएंगे, या कुछ भी। आप अकेले स्टेप लीजिए, जब उसको दिखेगा कि आप 2 महीने 2 साल या 20 साल में सक्सेस हो रहे हो तो लोग आपको अपने आप आके ज्वाइन करेंगे।